सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका रुबीना गोयल आज आपको पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान से समझना। पाठ का नाम है बच्चों आपका कबीर के दोहे। कबीर दास जी के दोहों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने दोहों में कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई हैं। तो पहला दोहा देखिए बच्चों। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। इस दोहे में बच्चों कबीर दास जी क्या कहना चाहते हैं, समझो कि सांच बराबर तप नहीं। सांच का मतलब बच्चों सच्चाई, बराबर का मतलब समान, तप होता है बच्चों तपस्या या अच्छा काम, नहीं का मतलब नहीं है। कबीर दास जी कहते हैं कि सच्चाई के समान कोई अच्छा कार्य नहीं है या कोई भी तपस्या सच्चाई के समान नहीं है। मतलब सच्चाई जो सत्यता है हमारी वो सबसे ऊपर है। झूठ बराबर पाप, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। मतलब कबीर दास जी के अनुसार जो सबसे बड़ा पाप है वो है झूठ बोलना। आगे देखिए, जाके हृदय सांच है। जाके मतलब जिस मनुष्य के हृदय का मतलब है मन, हृदय। सांच मतलब सच्चाई है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्चाई की भावना है, जो मनुष्य हमेशा सच बोलता है, ताके हृदय आप। ताके मतलब उसके किसके, जो हमेशा सच बोलता है, उस मनुष्य के हृदय में आपका मतलब कबीरदास जी किससे कह रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि आप हैं, आप है भगवान, आप उसके हृदय में निवास करते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ा पाप इस संसार में क्या है, झूठ बोलना, और सबसे अच्छा काम है सच बोलना। इसके बाद कबीर जी कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के मन में हृदय में सच्चाई बसती है या जो मनुष्य हमेशा सच बोलता है, उसके हृदय में किसका निवास होता है, भगवान का निवास होता है। भगवान उस व्यक्ति के मन में रहते हैं जो हमेशा सच बोलता है। दूसरा दोहा देखिए बच्चों। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। समझिए बच्चों, ऐसी बानी बोलिए। ऐसी बानी का मतलब वाणी, बोलिए मतलब बोलनी चाहिए। मन का आपा होता है बच्चों अभिमान, घमंड। खोए का मतलब खोकर या भुलाकर। मनुष्य को कबीर जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपना अभिमान खोकर या अपना अभिमान भुलाकर, घमंड भुलाकर ऐसी वाणी बोलनी चाहिए या ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे क्या होगा, औरन को शीतल करे। वो वाणी, औरन का मतलब दूसरों को शीतलता प्रदान करे, शांत कर दे। और आपहु शीतल होए, और हम भी शांत हो जाएं। अर्थात आपने देखा होगा बच्चों, यदि हमें कोई बुरे शब्द बोलता है तो हम क्या करते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई मधुर वाणी बोलता है तो हमारा गुस्सा आ भी रहा है तो भी शांत हो जाता है। तो इसलिए कबीर दास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को ऐसे शब्द बोलने चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हम दूसरों को भी शांत कर सकें और अपने मन को भी शांत कर सकें। हमें अपना अभिमान भुला देना चाहिए और मधुर वचन बोलने चाहिए। अगला दोहा देखिए बच्चों। गुरु गोबिंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोबिंद दियो बताए। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, कि हमारे सामने, अगर मेरे सामने एक तरफ
हमारे गुरु खड़े हुए हैं और गोविंद का मतलब भगवान ईश्वर, और एक तरफ ईश्वर खड़े हैं। गुरु गोविंद दो मतलब दोनों खड़े हैं हमारे सामने। एक तरफ गुरु खड़े हैं हमारे और एक तरफ हमारे भगवान खड़े हैं। काके लागू पाए, तो मैं किसके पैर पहले पकड़ूंगा, अर्थात किसके चरण मैं पहले स्पर्श करूंगा। बलिहारी गुरु आपने, तो कबीर जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के पैर पहले स्पर्श करूंगा या छूऊंगा, क्योंकि हे गुरु आप ही ने गोविंद दियो बताए, आप ही ने मुझे भगवान से मिलाने का काम किया है, या आप ही ने मुझे भगवान प्राप्त करने का रास्ता बताया है, अर्थात हमें अच्छी शिक्षा दी है। ईश्वर किसे मिलता है? जो अच्छे कर्म करता है, जो सच बोलता है। अभी ऊपर भी बताया कि भगवान, जो सच बोलने वाले व्यक्ति के मन में भगवान का निवास होता है। लेकिन ये बात हमें सिखाता कौन है कि ऐसा करने से भगवान प्राप्त होगा? ये बात हमें सिखाई है हमारे गुरु ने, ठीक है। तो हमें किसके पैर पहले पकड़ने चाहिए? हमारे गुरु के, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने का रास्ता किसने दिखाया हमें? भगवान ने। तो एक बार फिर से देखिए, कबीर जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों हमारे सामने खड़े हैं, तो हम किसके पैर पकड़ेंगे? हे गुरु मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, क्योंकि आपने ही मुझे भगवान से मिलाया है। अगला दोहा देखिए बच्चों, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। कबीर जी कहते हैं कि जीव का है यहाँ मनुष्य। हे मनुष्य, हमें हमेशा रूखा सूखा, जो हमारे पास रूखा सूखा भोजन है, जैसा भी हमें अपनी आय के अनुसार भोजन प्राप्त होता है, वैसा भोजन हमें खाकर ठंडा पानी पीना चाहिए। हर व्यक्ति एक समान भोजन नहीं कर सकता है। हर इंसान अपनी आय के अनुसार, अपनी आमदनी के अनुसार भोजन प्राप्त करता है। अगर आमदनी अच्छी है तो अनेक प्रकार के व्यंजन हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आय किसी की कम है तो हमें रूखी सूखी रोटी खाकर भी गुजारा कर सकते हैं। तो रूखा सूखा खाए के, हमें रूखा सूखा भोजन करके भी ठंडा पानी पीना चाहिए। देख पराई चूपड़ी, चूपड़ी का मतलब बच्चों चुपड़ी हुई रोटी, घी लगी हुई रोटी। पराई का मतलब दूसरों की, देख का मतलब है देखकर। दूसरों की चुपड़ी हुई रोटी को देखकर मत ललचावे जीव। हे मनुष्य, अपना मन नहीं ललचाना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि हमें दूसरों की धन दौलत, दूसरों के ऐश आराम की जो ज़िंदगी है उसको देखकर मन नहीं ललचाना चाहिए। जितना हमारे पास सुख साधन है, जितनी धन दौलत है, जितने साधन हमें प्राप्त हैं, उसी में हमें संतोष करना चाहिए। दूसरों का सुख सुविधाओं को देखकर हमें अपना मन नहीं ललचाना चाहिए। इससे आगे देखिए बच्चों, अगला दोहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि काल करे सो आज कर। हे मनुष्य, जो काम हमें कल करना है, काल करे मतलब जो आने वाला कल है हमारा, उसमें हमें जो काम करना है सो आज कर, वो काम हमें आज ही कर लेना चाहिए। मतलब कहने का, बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि ये काम आज रहने देते हैं, हम कल कर लेते हैं, लेकिन वो कल कभी नहीं आता है। हम अपना काम कल पर टालते रहते हैं और हमारा काम इकट्ठा होता चला जाता है। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा दोहा है कबीरदास जी का, आप लोगों को बहुत इस पर अमल करना चाहिए कि काल करे सो आज कर, कि जो कार्य हमें आने वाले कल में करना है वो आज ही कर लेना चाहिए। आज करे सो अब, और जो काम हमने सोच रखा है कि आज करेंगे उसको अब ही कर लेना चाहिए, इसी वक्त कर लो। मतलब आने वाले समय पर निर्भर मत रहो। पल में परलय हो गई, अगर अगले ही क्षण परलय हो गई, परलय का मतलब विनाश, अगर अगले ही क्षण विनाश हो जाता है, कोई बुरी घटना हो जाती है, तो हे मनुष्य तुम वो अपना कार्य कब करोगे।
ठीक है। अगला दोहा देखिए, अति का भला ना बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। समझिए बच्चों, अति का भला ना बोलना। अति का मतलब होता है बेटा अधिकता, अत्यधिकता। का भला, भला होता है अच्छा, ना का मतलब नहीं होता बोलना। जरूरत से ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता। अति की भली न चुप, चुप का मतलब चुप रहना, और ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता है। मतलब समय आने पर अगर ज़रूरत है हमारे बोलने की तो हमें बोलना चाहिए, और यदि ज़रूरत नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता, और ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता है। अति का भला न बरसना, जिस प्रकार बारिश बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बिना बारिश के धरती पर जीवन संभव नहीं है, तो बरसना, बादलों का बरसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अति का भला ना बरसना, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बारिश भी अच्छी नहीं होती। उससे ज़रूरत से ज़्यादा अगर बारिश होती है तो फसलों में भी विनाश होता है, और साथ में बाढ़ आने का भी बच्चों खतरा रहता है। तो इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा बारिश भी अच्छी नहीं होती, और अति की भली न धूप, और ज़रूरत से ज़्यादा धूप भी अच्छी नहीं होती। धूप जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर धूप अधिक है, अत्यधिक है, तो वह भी अच्छी नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की, अधिकता विनाशकारी होती है। अगर हमें बोलने की ज़रूरत है वहीं बोलना चाहिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो हमें नहीं बोलना चाहिए। बच्चों, अति हर चीज़ की खराब होती है। जहाँ ज़रूरत हो वहीं हमें अपना कार्य करना चाहिए, जहाँ ज़रूरत नहीं हो वहाँ नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तोहे। इस दोहे में देखिए बच्चों, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, माटी कहे कुम्हार से। जो माटी है, मिट्टी है, वो कुम्हार से कह रही है, क्या कह रही है, तू क्या रोंदे मोहे, तू मुझे क्या रोंदेगा। रोंदेगा बेटा यहाँ पर बताया है कि जब कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उससे पहले मिट्टी को अच्छे से पैरों से, हाथों से रोंदता है उसको मिक्स करने के लिए, ठीक है, मिलाने के लिए। तो मिट्टी कह रही है कि तू क्या मुझे रोंदता है, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोंदूंगी तोहे, मैं तुझे रोंदूंगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ वो मिट्टी है वो कह रही है कि हे मनुष्य, तू मुझे तुच्छ समझकर, छोटा समझकर अपने पैरों तले रोंद रहा है आज, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रोंदूंगी। अर्थात जब मृत्यु आती है, तो जब व्यक्ति मर जाता है तो उसे जलाया जाता है, और जलने के बाद जब राख हो जाती है तो वो किस में मिल जाती है बच्चों, मिट्टी में ही मिल जाती है। तो जिस मिट्टी को कुम्हार तुच्छ समझ के अपने पैरों से रौंद रहा है, उसी मिट्टी में अंत में मनुष्य को मिलना होता है। तो यहाँ पर मिट्टी कह रही है कुम्हार से कि हे कुम्हार, तू मुझे क्या रौंदता है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रौंदूंगी, अर्थात तुझे खुद को मुझ में ही मिलाना होगा। आगे देखिए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीर जी कह रहे हैं पोथी, पोथी का मतलब जो किताबें होती है, यहाँ पर पोथी शब्द आया है उसके लिए कि किताबें पढ़ पढ़ कर, जग मतलब संसार, मुआ का मतलब घूमना, ठीक है। जो व्यक्ति मनुष्य किताबें पढ़ पढ़कर पूरे संसार में घूमता है, लेकिन पंडित भया न कोई उन किताबों को पढ़ पढ़कर पंडित, पंडित शब्द का मतलब है बच्चों विद्वान, ठीक है, लेकिन कोई भी विद्वान नहीं हुआ। चाहे कितनी भी किताबें पढ़ी लोगों ने, लेकिन कोई भी विद्वान नहीं बना। पंडित भया न कोय का मतलब कोई भी, न भया का मतलब नहीं हुआ, लेकिन कोई भी मनुष्य विद्वान नहीं हुआ। ढाई आखर, ढाई कितना होता है बच्चों, 2 और 1 का आधा, जब इनको मिलाते हैं तो 2.5 बनता है,
ठीक है। तो ढाई आखर मतलब अक्षर, ढाई अक्षर प्रेम का। ये प्रेम जो शब्द है बच्चों, इसमें कितने अक्षर हैं? ढाई अक्षर हैं। ढाई कैसे हैं बच्चों? इसमें एक मैं है, एक र है और पे आधा है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें ढाई अक्षर हैं बच्चों। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर किसी मनुष्य ने प्रेम का पाठ पढ़ लिया है जिसमें ढाई अक्षर हैं, एक छोटा सा शब्द है प्रेम, अगर प्रेम का पाठ किसी ने पढ़ लिया है तो पढ़े सो पंडित हो, वही व्यक्ति विद्वान कहलाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि चाहे हम कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे किताबों का अध्ययन करें, लेकिन हम विद्वान तब तक नहीं बनेंगे जब तक हमारे मन में, हमारे हृदय में प्यार की भावना, प्रेम की भावना नहीं होगी। यहाँ पर कवि है वो भगवान के प्रति जो भक्त का प्रेम होता है उसका वर्णन कर रहे हैं कि अगर अगर व्यक्ति ने भगवान से नाता नहीं जोड़ा, भगवान से प्यार नहीं किया, फिर चाहे उसने कितनी भी किताबें पढ़ी, कितने भी बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन किया, वह विद्वान नहीं बनता है। वह विद्वान कब बनता है? जब वह प्रेम का पाठ पढ़ता है, भगवान के प्रति प्रेम रखता है। तो यहाँ पर बच्चों ये कबीरदास जी के दोहे हैं, ये समाप्त हो गए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।